साथियों नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर स्वयं जान सकते हैं कि आपकी ताकत कहाँ छुपी हुई है। आदमी जो है वो अपनी शक्ति का पता नहीं चलता है, अपनी ताकत का पता नहीं चलता है। इसलिए अधिकांश आदमी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज हमने देखना है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर स्वयं जान सकते हैं कि आपकी ताकत कहाँ छुपी हुई है, आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है। सब ग्रह जो है अपनी अपनी जगह पर कार्य करते हैं। भले ही लोग कुछ ग्रहों से डरते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्यम सूर्यमतीन्द्र गुरुच पदवीम सन मंगलम मंगलम सद्बुद्धि से गुरु गुरुच गुरुताम शुक्राम शुभाम समसनी राहु बाहुबलम कुरुसतम केतु कुलस्योन्नति नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रह। अर्थात सूर्यम सूर्य सूर्य पराक्रम देने वाला ग्रह है, और इंदु पदवीम चंद्रमा जो है यानी श्रेष्ठ पद तक आदमी को ले जाता है। और मंगल तो मंगल ही करता है, जैसा नाम है मंगल तो कल्याणकारी ग्रह होता है। सद्बुद्धि से गुरु गुरुतम, जो बुद्ध होता है वो बुद्धि का प्रदाता होता है, सद्बुद्धि देता है। और बृहस्पति जो है गुरु गुरुताम, बृहस्पति गुरुता देता है, श्रेष्ठता देता है। शुक्राम शुभाम, शुक्र हमेशा शुभ कार्य करता है। असम शनि, शनि तो कल्याणकारी होता है। राहु बाहुबलम को सतम, राहु बाहुबल देता है और केतु कुल की उन्नति करता है। तो इस श्लोक से पता चलता है कि कोई भी ग्रह यानी अशुभ नहीं होता है, सब ग्रह शुभ होते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए, कि कोई भी ग्रह शुभ ग्रह केंद्र में हो, अर्थात 1 4 7 10 एक हुआ, ये यहाँ ध्यान से देखिए केंद्र के ये ग्रह है 1 4 7 और 10, ये केंद्र के ग्रह माने जाते हैं। तो कोई भी ग्रह चाहे सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, तो यदि केंद्र में बैठा हो तो वह अशुभ नहीं होता है, शुभ ही शुभ करता है, कल शुभप्रद होता है। यदि स्वगृही हो तो कहना ही क्या है। जैसे स्वगृही ग्रह जो है यानी मेघ का मंगल होता है, वृक का शुक्र होता है, मिथुन का बुध होता है, और कर्क का चंद्रमा होता है, सिंह का सूर्य होता है, और कन्या का बुध होता है।
तुला का शुक्र होता है और वृश्चिक का मंगल होता है, धनु का बृहस्पति होता है और मकर का शनि होता है और इस प्रकार से कुंभ का भी शनि होता है और मीन का जो है बृहस्पति होता है। तो इस प्रकार से ये स्वगृह ग्रह माने गए हैं। अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपका जो है केंद्र में हो, ये नहीं कि ये 9 के 9 ग्रह, कोई भी ग्रह अगर जो है केंद्र में बैठा हो, ये समझो आप जो है निश्चय ही उन्नति कर सकते हैं। ये ग्रह आपके लिए क्या है, शुभकारी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो कामना करेंगे वह फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ आपको मार्ग बनाने की जरूरत है। मार्ग रास्ता तो आपने ही बनाना है। जीवन आपका है तो मार्ग भी तो आपने ही बनाना है। लेकिन ये ग्रह जो है आपको जो है अवश्य सुफल देंगे। चाहे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में हो, यदि स्वगृह हो, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो यदि स्वगृह न भी हो, सिर्फ नीचस्थ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ग्रह क्या नहीं होनी चाहिए, नीचस्थ नहीं होनी चाहिए। नीच का कौन होता है, प्रत्येक ग्रह जो है क्या होते हैं, जहाँ शुभ होते हैं उच्च के होते हैं, वहाँ नीच के भी होते हैं। जैसे जो है सूर्य जो है तुला राशि में, सूर्य जो है तुला राशि का नीच का होता है। यदि 7 के अंक में सूर्य है, अवश्य जो है 22वें वर्ष जो है परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य का 22वां वर्ष होता है। इसी प्रकार चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है अगर जो है यहाँ 8 के अंक में है आपकी कुंडली में, तो 24वें वर्ष जो है कुछ दिक्कतें आ सकती है और महादशा अंतरदशा के समय भी कुछ दिक्कतें आ सकती है। लेकिन आगे पीछे तो आपके रास्ते खुले हुए हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख है और जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो इस प्रकार से जो है यानी सभी ग्रह क्या होते हैं, शुभकारी होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे बुध है, तो बुध यहाँ जो है कन्या का मंगल जो है यानी मकर का मंगल उच्च का होता है, तो कर्क का मंगल नीच का होता है। इसी प्रकार बुध है, तो यदि आपकी कुंडली में जो है यानी मीन राशि का 1 2 3 4 5 6 7 मीन राशि का यदि बुध है तो वह नीचस्थ माना जाएगा। लेकिन फिर ये भी देखना है कि उस पर किन ग्रहों की शुभ दृष्टि है। यदि शुभ दृष्टि हो तो उनका जो है नीचता में भी न्यूनता आ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे सूर्य 22वें वर्ष शुभ कार्य करता है, यदि आपका केंद्र में या कहीं भी यानी 7 अंक को छोड़ करके सूर्य अगर 7 अंक को छोड़ करके कहीं भी किसी भी अंक में हो, तो आप 22वें वर्ष से उन्नति कर सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा 24वें वर्ष जो है 8 अंक को छोड़ करके कहीं भी हो, तो 24वें वर्ष आप जो है
अपने जीवन की आधारशिला रख सकते हैं। इसी प्रकार मंगल मंगल जो मंगल होता है वो कर्क का मंगल, यानी 4 अंक में अगर मंगल है तो अवश्य 28वें वर्ष कुछ परेशानी आ सकती है, अन्यथा संपूर्ण जीवन आपका सुखमय रहेगा। आप यानी 28वें वर्ष जीवन की आधारशिला रख सकते हैं। इसी प्रकार बुद्ध का 32वां वर्ष होता है, यानी जीवन की आधारशिला रखने का 32वां वर्ष होता है। तो यानी ये बुद्ध भी यानी केवल 12 अंक को छोड़ करके, यानी अन्य कहीं किसी भी अंक में बैठा हो, चाहे केंद्र में हो चाहे त्रिकोण में हो। त्रिकोण होता है ये पंचम और नवम, नवम और पंचम, नवम स्थान और पंचम स्थान, इसको त्रिकोण कहते हैं। यदि इन स्थानों में बैठा हो या तीसरे स्थान में बैठा हो या एकादश स्थान में बैठा हो तो यह बहुत ही शुभकारी होता है। इसी प्रकार शनि शनि 36वें वर्ष भाग्य का निर्माण करता है। अवश्य आपको 36वें वर्ष यानी जीवन की नई दिशा मिलेगी। जो उलझे हुए कार्य हैं वो आपके अवश्य पूर्ण होंगे। तो इसी प्रकार राहु का 42वां वर्ष होता है और शुक्र का 25वां वर्ष होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह आपको अपनी लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। केवल आपको समझने की जरूरत है कि आपको अपने मार्ग को प्रशस्त करने की जरूरत है, मार्ग को यानी चयन करने की जरूरत है। निश्चित ही आप जीवन में सफलता पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए देखिए, ये मैंने पहले भी बता लिया कि सूर्यम सौर्यमथेन्दु गुरुच पदम सनमंगलम मंगलम सद्बुद्धि से गुरु गुरुच गुरुताम सुक्राम सुवाम शनि राहु बाहुबलम कुरु सतम केतु कुलस्योन्नति अनित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रह। तो सभी ग्रह क्या होते हैं, यानी जीवन को सफल बनाने के लिए आपकी मदद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आशा है कि आप पूर्ण रूप से इसको समझ गए होंगे। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें